आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का 5 बजे वाली क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके और स्टैटिक जीके को पूर्ण रूप से नए पैटर्न पर आधारित ये क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को छोटी क्लास मानकर बिल्कुल भी अनदेखी ना करें, क्योंकि इस क्लास के अंदर एक या दो टॉपिक जो होते हैं उनको पूर्णता के रूप में बताया जाता है। आप जानते हो कि वर्तमान में जो क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं उनमें यही झलक आपको देखने को मिल रही है। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो राज्यों की जो राजभाषाएं होती है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स, उस पर मैं बात करने जा रहा हूं। हमारे सामने जो न्यूज आई है वो न्यूज ये आई है कि मेघालय ने 2 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दर्जा प्राप्त किया है। इसका अर्थ यह निकला कि अब उस राज्य में जो भी सरकार से संबंधित काम होंगे, सरकारी काम जो होंगे, उनमें इन भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, मान्य कर दिया है। क्या न्यूज है, ध्यान से समझें। मेघालय की ऑफिशियल लैंग्वेज आपके सामने है इंग्लिश। ये पहले से ही थी, ध्यान रखना। इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये पहले से ही थी। अब इसमें 2 ये नई भाषाएं जोड़ी है, गारो और खासी। गारो और खासी अप्रैल 2026 से। तो मेघालय की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी हो गई? 3। क्लियर होगी बात सारी। ऑफिशियल लैंग्वेज 3 होगी। कौन कौन सी होगी? इंग्लिश होगी, गारो होगी, खासी होगी। ऐसा नहीं है, इंग्लिश अन्य राज्यों की राजभाषाएं भी है। इस संबंध में आप देख सकते हो कि जो मिजोरम है उसकी भी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इसके साथ साथ मिजो भाषा भी उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब उसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी आधिकारिक भाषा केवल इंग्लिश है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पर एक स्टार डाल के लिख दीजिए। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, यह आपके एग्जाम में आया भी हुआ है, ध्यान रखना, इंग्लिश है। इसी तरीके से यदि मैं मिजोरम की बात करूं तो मिजोरम की भी इंग्लिश है और मिजो भी है साथ में। इसकी 2 राजभाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी में राजभाषा कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें ये नागालैंड वाला आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। गारो खासी आप अच्छे तरीके से जानते हो, ये पहाड़ियां हैं। यदि आप नागालैंड की स्ट्रक्चर को आप गौर से देखोगे तो आपको इस तरीके से नागालैंड की स्ट्रक्चर मिलेगी और इसके अंदर आपको 3 पहाड़ियां मिलेगी ऐसे। एक का नाम है गारो, ये इसी क्रम में होती है, गारो खासी और जैंतिया। गारो खासी और जैंतिया ये पहाड़ियां हैं। यहां पर 2 स्थान है, एक का नाम है मासिनराम और चेरापूंजी। यहां पर आपको एक स्थान मिलेंगे, ये 2 स्थान मिलेंगे, विश्व प्रसिद्ध स्थान है, जिसमें से पहले कभी चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में जो मासिनराम है जो कि मेघालय के अंदर है, ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ये यहां पर सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है, मासिनराम के अंदर। कभी चेरापूंजी में हुआ करती थी। अब यदि मैं ऑफिशियल लैंग्वेज के संबंध में आपसे कुछ बातें करूं और इसको कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़कर आपको बताऊं, तो ये जो राजभाषा होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 3431, ध्यान रखना, आर्टिकल 3431, इसमें क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है कि भारत की राजभाषा
ऑफिशियल लैंग्वेज, ध्यान रखना, मैं यहां पर राष्ट्रभाषा नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं राष्ट्रीय भाषा कह रहा हूं। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान रखना, भारत की राजभाषा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। उसको इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब जिसका इस्तेमाल ऑफिस के कार्यों में किया जाता है। तो भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। तो यहां 3431 में किसके बारे में बताया गया है? भारत की राजभाषा के बारे में बताया गया। अभी जो आर्टिकल आपको बताने जा रहा हूं, आर्टिकल 345, ये जो आर्टिकल 345 है, ये RAS 2013 के अंदर आया हुआ है। 345 इसमें क्या है? इसमें राज्यों की राजभाषाओं के बारे में बताया गया है। राज्यों की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में बताया गया है। क्लियर? जैसे आप कह सकते हो कि मेघालय की 3 राजभाषा है, तो ये बात कहां पर लिखी हुई है भाई? राज्य के संबंध में आर्टिकल 345 के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है विशेष रूप से। अब कुछ रोचक तथ्य है जम्मू कश्मीर के संबंध में। जम्मू कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। जब ये राज्य था तब क्वेश्चन भी आया था इस पर। इसमें 5 राजभाषाएं हैं, आप देख लीजिए, याद भी रह जाएगा भाई। हिंदी इंग्लिश तो होगी, उर्दू होगी, कश्मीरी, जम्मू कश्मीर कश्मीरी होगी। एक आपको याद रखनी है डोगरी, ये आपको ध्यान रखनी है, बस आपका काम चल जाएगा यहां पर। तो 5 है। इसी तरीके से दमन व दीव और दादर नागर हवेली में 4 राजभाषाएं हैं। गुजराती है भाई, गुजरात के पास में पड़ता है दीव। आप जानते हो कि जो दमन व दीव है उसकी स्थिति कहां है? यहां पर है। ये 4 राजभाषाएं गुजराती, कोंकणी, मराठी, हिंदी, ये इसकी 4 राजभाषाएं हैं। क्लियर होगी बात सारी? इसको बिल्कुल भी आप नजरअंदाज मत कर देना। यहां पर एक अपडेट आपको बताना चाहूंगा। दमन व दीव और दादर नागर हवेली, इसमें दीव कहां है? यह आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। दीव देखिए, ये जो है ये खंबात की खाड़ी है, ठीक है ना। और ये जो है ये कच्छ की खाड़ी है, जिसको आप कच्छ का रण भी बोल देते हो। और यहां पर इस साइड में खंबात की खाड़ी में ये दीव है। तो आपके एग्जामिनर ने पूछा है कि दीव कहां है? तो दीव खंबात की खाड़ी में है। और दूसरा ऑप्शन क्या था? कच्छ की खाड़ी। यहां पर एक नया अपडेट हमारे सामने आया है। यूनियन टेरिटरी की दृष्टि से, यूनियन टेरिटरी, केवल यूनियन टेरिटरी की दृष्टि से आप देखोगे तो भारत की पहली सोलर सिटी, यहां यदि ओवरऑल आपसे पूछे कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी सांची, मध्य प्रदेश में पड़ती है ये। और आप इसको वैसे कहना चाहो तो राज्य की दृष्टि से ये हो जाएगी। तो ये कुछ अपडेशन है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात सारी? तो राजभाषाओं के संबंध में मैंने आपको बात बताई है। अभी एक न्यूज और आई है, वो राजस्थानी भाषा के संबंध में आई है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थानी भाषा को राजस्थान के अंदर एक विषय के रूप में पढ़ाने के लिए कहा है कि आप इसको, गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, इनमें आप राजस्थानी भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ा सकते हो। ध्यान रखना, राजस्थान की ऑफिशियल लैंग्वेज राजस्थानी नहीं है, यह गड़बड़ी मत कर देना।
इस संबंध में आपसे कुछ मैं बात करना चाहूंगा। हालांकि इससे पहले मैंने आपको बताया भी था, लेकिन एक डिटेल के रूप में दोबारा बता देता हूं। आइए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है राजस्थान सरकार को। क्या दिया है कि राजस्थान के सरकारी व निजी विद्यालयों में राजस्थानी भाषा को विषय के रूप में पढ़ाया जाए। ध्यान रखें, राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो मैं थोड़ी सी बात एक बार सुप्रीम कोर्ट के संबंध में भी करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में आपको बता दूं कि 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ये कई बार आता है। और प्रारंभ में जो न्यायाधीश थे 8 थे, 1+7, एक मतलब सीजीआई। तो पहले सीजीआई कौन थे? हीरालाल जे कानिया। अधिकतम और जो स्वीकृत न्यायाधीश है ये 1+33 = 34 है आज की डेट तक। लेकिन यहां मैं क्लियर कर दूं कि कैबिनेट के आदेश के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 किया जाएगा। ये बात मैं पहले बता चुका हूं। अब यहां पर एक अपडेट आया है, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। और अपडेट ये है कि इसके अंदर कुछ हमने पहल की है, इनिशिएटिव। और वो जो इनिशिएटिव है वो डिजिटल इनिशिएटिव है। राजस्थान हाईकोर्ट में भी ये लागू कर दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो पोर्टल है वन केस वन डाटा, मतलब केस का डाटा एक जगह पर ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे केस हैं, उनका डाटा एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा। और एक सुसहाय, इसमें से ये सुसहाय मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान रखना, ये एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट है। ये सभी नागरिक इसका फायदा उठा सकते हैं। और कोर्ट से संबंधित जो जुड़े हुए अधिकारी होते हैं, जो कार्मिक होते हैं, जो काम करते हैं, वो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो एक न्याय प्रक्रिया सुगम हो जाएगी। आप ये कह सकते हो कि ये जो डिजिटल पहल की गई है, डिजिटल इनिशिएटिव जो लिए गए हैं, वन केस वन डाटा, सुसहाय, एआई चैटबॉट, ये न्यायिक सुधार से संबंधित है, जुडिशियल रिफॉर्म से संबंधित है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं भाषाओं के संबंध में यदि बात करूं तो ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने आपको बता दी, आर्टिकल 345 में इसका उल्लेख है राज्यों के संबंध में। और इंडिया के संबंध में कहोगे तो 343(1) क्लियर। लेकिन यहां पर 8वीं अनुसूची के बारे में भी बात आती है, 8th शेड्यूल। यहां मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से ये 8वीं अनुसूची में, इसमें मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में, मतलब जब संविधान बना था तो टोटल 14 भाषाएं थी। बाद में हमने संविधान में संशोधन किए और हमारे पास आज की डेट में 22 भाषाएं हैं। आपके एग्जामिनर ने वो संशोधन पूछे हैं जो कि भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल करने से संबंधित है, 8वीं अनुसूची में शामिल करने से संबंधित है, मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। ये 3 संशोधन हुए हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में, इसके तहत सिंधी को शामिल किया गया है। 71वां संविधान संशोधन 1972, इसमें 3 भाषाएं शामिल की गई, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें 4 भाषाओं को शामिल किया गया था, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। ये एसएससी के अंदर आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। क्लियर। आइए, अब एक क्लासिकल लैंग्वेज भी होती है, ठीक है ना। क्लासिकल लैंग्वेज होती है, शास्त्रीय भाषाएं। भारतीय संविधान में शास्त्रीय भाषाओं को भी शामिल किया गया है, मान्यता दी जाती है। तो भारत में अब तक 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। आईएएस प्री में, एसएससी में, रेलवे में इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं और एक बार आरएएस के अंदर भी आ चुका है।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 की 11 भाषाएं आपको याद होनी चाहिए। यदि शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो टोटल 11 है। तमिल को 2004 में शामिल किया गया था, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को जब 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था तब आईएएस प्री 2014 में यह क्वेश्चन आ गया था। इसी तरीके से ओडिया को जब 2014 में शामिल किया गया तो आईएएस प्री 2015 में यह क्वेश्चन आ गया था। 2024 में 5 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया, पाली, प्राकृत, बंगाली, असमिया और मराठी, इनको शामिल किया गया। अपने आप में यह एक बहुत बड़ी बात है और एक क्लासिकल लैंग्वेज के संबंध में एक माइलस्टोन है। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज के संबंध में मैंने आपको कुछ बातें बताई है। आप मान के चलें, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाषाओं पे क्वेश्चन आता है और यहां मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैं आपको राजभाषा आयोग करवाता हूं, वहां पर आप इसे अपडेट कर लें। एक तो राजस्थानी भाषा के संबंध में और एक जो मेघालय में 2 नई भाषाएं शामिल की गई है इंग्लिश के अलावा, उन्हें भी आप उसमें वैल्यू एडेड के तौर पर नोट कर लें। तो इजाजत चाहूंगा, नोट कर लीजिए, नोट्स बनाइए, जल्द ही एमसीक्यू लेकर आऊंगा। नमस्कार।